और बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, जिंदगी में जरा प्यार का तड़का। अहम खबर है, निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के शोबा के लिए 208 अरब रुपए का बजट मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर। काबीना ने कुल 2073 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। काबीना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। 80 अरब पंजाब हुकूमत के जिम्मे कर्जों की अदायगी के लिए रखे गए हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 40 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक का बजट मंजूर किया गया है। आपको बता रहे हैं पेंशन निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब मुख्तस, सेहत के शोबा के लिए 208 अरब का बजट मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए रखे गए। पेंशन की मद में 130 अरब, तनख्वाहों के लिए 170 अरब मंजूर। काबीना ने कल 2073 अरब का बजट मंजूर किया। काबीना ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। 80 अरब पंजाब हुकूमत के ज़िम्मा कर्जों की अदायगी के लिए रखे गए। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 40 करोड़ के फंड्स मंजूर। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का शफाफ इंतखाबात कराने पर इतफाक। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम इंतखाबात जनवरी में मुतवक्का हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोकल पर्सन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का शफाफ इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम इंतखाबात जनवरी में मुतवक्की हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोकल पर्सन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अपडेट करें आपको, मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज करने का इंदिया दे दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी अमीन बट कहते हैं कि अब इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। क़यादत की जानिब से जलसों और रैलियों का इंदिया दिया गया है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। तो बात करें मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे के बाद जो है वो सियासी सरगर्मियों का इंदिया दिया जा रहा है। और इस हवाले से हल्का बंदियों की बात करें तो हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त के बाद अब एतराज़ात हो रहे हैं। उसके बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के नायब सदर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आप PMLN क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह कि पहले तो हमारे मुखालिफ यही समझते थे और हम लोग जो लीडरान थे नून लीग के, वो यही समझते कि नवाज शरीफ नहीं आना। लेकिन अब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ चुके हैं और फ़ज़ा भी बहुत बेहतर हो चुकी है। और इंशाअल्लाह जब जब ये करीब वक्त आएगा इलेक्शन का तो अच्छी फ़ज़ा बन रही है। लेकिन मैं मियाँ नवाज शरीफ से एक बात ज़रूर कहूँगा कि मियाँ साहब, अगर आपने पंजाब में मुकम्मल स्वीप करना है तो आप बराए मेहरबानी आप वर्करों को टिकट दें, इंशाअल्लाह वर्कर जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो MNA साहब का हैं, बिलखसूस जो हमारे 102 के आबद शेर अली है, वो ये समझता है मैं तो जीत चुका हूँ। ये उनकी गलतफहमी निकालें। लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं। जब वो जीता है तब भी लंदन चला जाता है, जब वो हारता है तब भी लंदन चला जाता है। लिहाजा उसको आवाम पसंद नहीं करती। लिहाजा मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से और राना सनाउल्लाह से ये मुतालबा करता हूँ, ये जिन लोगों को गलतफहमी है ना कि हम जीत चुके हैं, नवाज शरीफ आ चुका है, तो ऐसा नहीं होगा। अवाम इनसे बहुत नाराज़ है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर वोट मिलेगा तो वो मियाँ नवाज शरीफ को मिलेगा। लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो साहब का पोजीशन थी। लेकिन इनको काम करने वाले जो उम्मीदवार हैं, वर्कर, उनको टिकट दें, इंशाल्लाह जीतेंगे। इस हवाले से अमीन भट्ट का ये मौका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। वासा के 200 से ज़ायद मुलाजमीन की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वासा हुकाम ने 207 डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करके ऑर्डर जारी कर दिए। सदर CPA यूनियन ने रेगुलर किए गए मुलाजमीन की सर्विस को कोर्ट ऑर्डर डेट से कंफर्म करने का मुतालबा कर दिया। MD वासा ने मुलाजमीन की सर्विस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की तारीख से शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा।
अच्छा बिल्कुल, बिलाखर वासा के मुलाजमीन की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं। वासा में डेली वेजेस पर काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन जिनकी जानिब से रेगुलर किए जाने के लिए कोर्ट केस किया गया था, आज वो कोर्ट केस की कामयाबी के बाद वासा हुकाम की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीबी यूनियन के सदर मौजूद हैं, तमाम तर रेगुलर होने वाले अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मियाँ साहब ये बताइएगा कि सैकड़ों मुलाजमीन थे जिनकी जानिब से कोर्ट केस किया गया था कि सर्विसेज वो दे रहे हैं वासा को, लेकिन रेगुलर नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे, क्या फैसला हुआ है और क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है? ये पिछले 5-6 साल से जो लोग रेगुलर नहीं हो रहे थे, कोर्ट केस थे उनके, वासा में नीड बेस थी, हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हुए थे, उस पर इम्प्लीमेंट हो गया है। 207 बंदों के रेगुलर ऑर्डर दे दिए गए हैं, कुछ लोगों के कल दिए हैं, कुछ आज ऑर्डर दे रहे हैं। और उसमें एक अमेंडमेंट थी कि सर्विस नहीं डाली गई थी, लेकिन वो इंतजामिया के साथ आज हमारे यहाँ इस पर हुई है, मुज़ाकरात हुए और उन्होंने कहा कि सर्विस भी इनकी डाल दी जाएगी और इंशाल्लाह कल इनको जो ऑर्डर मिलेंगे उसमें इनको उस डेट से, जिस डेट से कोर्ट ने रेगुलर किया है, उनकी सर्विस ऐड करके ऑर्डर दिए जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, 207 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको रेगुलर किए जाने के ऑर्डर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और सबसे शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जारी न कर सका। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के बाद नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 26 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स ताहाल ज़ेर इल्तिवा हैं। पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के बाद नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए गए। महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जारी न कर सका। पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के बाद नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 26 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स ताहाल ज़ेर इल्तिवा हैं। नंबर प्लेट्स की तैयारी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शुरू न किया जा सका। हुकूमत को नंबर प्लेट्स के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भिजवाई गई हैं। महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी ना कर सका। 3.5 अरब रुपए से जायद की वसूली, फिर भी इंतजार तवील। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल हल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज। गुलाम मोहम्मदाबाद का सब्जी मंडी मेन रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को क्या मसाइल दरपेश हैं, कुछ ही देर में जानेंगे। अरसलान दुरानी से आपको बता रहे हैं। फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल हल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। अरसलान दुरानी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद में और ये सब्जी मंडी का मेन रोड है और यहाँ पर बहुत सारे जो सब्जी फरोश और फल फरोश जो है उनकी रेडियां लगी हुई है। इसके अलावा जो दीगर दुकानें भी इर्द गिर्द मौजूद है, तो इनका ना सिर्फ इस रोड के टूटे फूटे होने की वजह से कारोबार मुतासर होता है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की जो सांस की बीमारी उसमें मुबतला हो रहे हैं। अब क्योंकि स्मोक का जो है वो सीज़न चल रहा है और इस वक्त जो धूल मट्टी है वो भी हवा में मौजूद होना बेशक जो सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर मौजूद भी है शहरी यहाँ के इलाके में, उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं सवाल। सर सबसे पहले आप बताएं जी, ये कब से रोड की यही सूरत है? ये 3-4 साल हो गए इदा ही आ ना, कोई आंदा कोई जाता उदा ही आते आ, देख क्यों चल जाते तो मिट्टी गड्ढा बहुत उड़ता वा, सी बहुत मुश्किल च वा। अच्छा, धूल मिट्टी की वजह से जाहिर बात आपकी रेडियां भी है, कारोबार भी है, दुकानें से इधर तक मुतासर होता होगा, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, इनको जिले ही इंतजामिया को चाहिए कि ये रोड बनाए। इधर से आवाम को गुजरने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब बारिश होती है पानी बहुत खड़ा हो जाता है तो बाद में गुजरने में बहुत मुश्किल होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन इरफान साहब को कहूँगा दिखाएं कि ये ताहते निगाह जहाँ तक देखेंगे यही सूरत हाल है। रोड सारा टूटा हुआ है। आल्दो यहाँ पर जो सब्जी फरोश है उन्होंने अपनी वो रेडी वगैरह लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो रोड की सूरत हाल है वो काफ़ी बदहाल दिखाई देती है, खस्ता हाली का शिकार रोड देता है। और ये अरसद रात से यहाँ के जो इलाका मुकीन उनके मुताबिक ये अरसद रात से यही सूरत हाल है और ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया खुसूस तौर पर इसका नोटिस ले। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? हमारा मुतालबा यही है कि यहाँ पर सड़क बननी चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये राही मुसाफिर के लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि गाहक नहीं आता इधर। सड़क होगी हमें बीमारी भी नहीं होगी, खांसी इसी वजह के आती है, एक धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, पानी खड़ा हो जाता है। मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो सांस की बीमारियां वो भी होती है और साथ ही यहाँ पर जनरल अस्पताल जो है गुलाम मोहम्मदाबाद का वो भी है, उसकी तरफ भी ये रोड जाता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई भी नोटिस नहीं लिया गया और ना ही रोड की मरम्मत के हवाले से कोई इकदाम किए गए हैं। तो यहाँ सब्जी फरोशों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। वहाँ मौजूद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान।
आपको बताएं, डॉलर की कीमतों में कमी के बाद सनतों में इस्तेमाल होने वाले डाइज और केमिकल्स की कीमतें भी 20% नीचे गिर गई हैं। केमिकल का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कम होती कीमतों को सराहा और इंडस्ट्री के लिए खुशाइन करार दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। अपडेट कीजिएगा। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि डॉलर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया है, लेकिन गुज़िश्ता एक महीने के अंदर जो डॉलर डिक्रीज हुआ और रुपया तगड़ा हुआ, उसके समरात जो है वो इंडस्ट्री को नजर आना शुरू हो चुके हैं। और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल्स हैं, जो डाइज हैं, उनकी कीमतों में भी नुमाया कमी हुई है और तकरीबन 20% उसमें डिक्रीज आया है। क्या ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है और क्या इसके ऊपर हम सस्टेन कर पाएंगे, इस प्राइसेस को हम मेंटेन कर पाएंगे, कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी, क्या फोरकास्ट करते हैं? आतिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और डाइज एंड केमिकल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आतिफ साहब क्या कहते हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि कीमतें ये, पहले तो ये बताएगा कीमतें कम होना एक अच्छा अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। शराज, किसी भी चीज़ की कीमत कम होना, चाहे वो डॉलर की है, डाइज एंड केमिकल की है, सिर्फ एक सैलरी की, उससे अलावा हर चीज़ की कीमत कम होना एक खुशाइन, एक बड़े अरसे बात है और बड़े अरसे बात है। जहाँ तक आपने बात की कि डॉलर अब अप्रिशिएट होना शुरू हुआ है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है, चाहे वो इम्पोर्टर में है, वो चाहता है कि किसी एक जगह पे सस्टेन आ जाए इकोनॉमी पे, किसी एक जगह पे हमें पता लग जाए कि यहाँ पे डॉलर की प्राइस फोरकास्ट है, यहाँ पे आनी है, उस हिसाब से अपनी हम इंपोर्ट की कॉस्टिंग भी कर सकें और एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग। कम से कम 6 महीने यही कॉस्टें रहें, कम से कम ये मिनिमम 6 माह इसी पे रहें। अब डॉलर नीचे आ रहा था, एकदम डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। महकमा कस्टम्स का ट्रिब्यूनल और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने का फैसला ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए की रिकवरी के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजर तंजीमों से राब्ते किए जाएंगे। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स ने मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स और अपलेट ट्रिब्यूनल पर जो चलने वाले टैक्स केसेस हैं उनका बोझ कम करने का फैसला किया है और इस हवाले से रवां माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए जो अदालती फॉरम्स पर चलने वाले टैक्स केसेस हैं उनको बाहमी मुशावरत के साथ हल करने का फैसला किया है। इस हवाले से कस्टम हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद डिवीज़न में जो मुख्तलिफ फॉरम्स पर ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं और उसके साथ साथ हिदायत जारी की गई हैं कि कस्टम्स अफसरान, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए जो कि बाहमी मुशावरत के साथ इन टैक्स केसेस को हल करे जो कि मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं या उन केसेस में स्टे ऑर्डर्स चल रहे हैं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हज़ारों की तादाद में केसेस ऐसे हैं फैसलाबाद समेत मुल्क भर में जो कि मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर सालों से लटके हुए। अपडेट करने के लिए उमैर। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। बावाचक के रिहायशी अफगानियों ने ट्रॉलर्स पर सामान लोड करके रख्त सफ़र बांधा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों ने फैसलाबाद में वसी कारोबार भी कर रखे थे। इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। 1 नवंबर से मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। फैसलाबाद से पकड़े जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को बोस्टल जेब में रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की तलाश के लिए इदारों के इकदाम जारी हैं। फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें मुंजमद करने का भी फैसला कर लिया गया है। जिला इंतजामिया ने तमाम तहसीलों से गैर मुल्कियों की प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मांग लिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी कयाम करने वाले गैर मुल्कियों की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में लाल अस्पताल बंद से फ़लस्तीनी अवाम के हक में रैली निकाली गई। बात करेंगे इसी हवाले से अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आज लाल अस्पताल की जो नर्सें हैं उनकी जानिब से रैली निकाली जा रही है जिसकी क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाल अस्पताल डॉक्टर फ़हीम यूसुफ कर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे फ़लस्तीनी अवाम के लिए? जी बिल्कुल, आज हमने यंग नर्सेज एसोसिएशन जो अलाइड हॉस्पिटल की है और नर्सिंग डिपार्टमेंट और हमारे बाकी जो अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनके फ़लस्तीनी अवाम की यकजहती के लिए आज रैली का अहतमाम किया है। मकसद यही है कि जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को और ख़वातीन की बेहरमती की जा रही है, उसके ऊपर जो हमारी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया जो है उसको बावर करवाना है कि हमें बहुत शदीद दुख है और जो वहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, फ़लस्तीनी अवाम की जान छोड़ दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए। और आज हमने ये भी तहैया किया है
कि हम जो है वो सिर्फ वॉक तक नहीं रहेंगे, आगे हम अपने जितने भी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे, उसके साथ जितने भी फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम गौर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसा कि आज मैंने हमारी कुछ बच्चियों ने काफ़ी अशार पढ़े हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। अपनी जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उनके जो मुंतज़मीन हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जंग में आलमी और अदबी मुकाबले पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। मुल्क जंग में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के वीएन के मुताबिक जो है इल्मी और अदबी मुकाबला जात के इनकाद के हवाले से इक़दाम जारी हैं महकमा तालीम की जानिब से, जहाँ पर इल्मी और अदबी मुकाबला जात हो रहे हैं। वहीं पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्कूलों के तहत भी जो है वो इल्मी और अदबी मुकाबला जात का इनकाद किया गया, जिसके हवाले से आज इनामी तकरीब का इनकाद किया गया। CEO एजुकेशन में उस वक्त मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना फ़ायदा पहुँचता है गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ये विज़न था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ लिटरेरी सरगर्मियाँ और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इनकाद किया जाए। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पेफ स्कूल, पीमा स्कूल सबको हदायत जारी की कि अपने अपने लेवल पे लिटरेरी मुकाबला जात करवाएँ और इसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएँ। और यही मिशन जो है ये हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब का था। इसको देखते हुए इसकी पैरवी करते हुए ये पेफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जो स्कूल चल रहे हैं इन्होंने अपने लिटरेरी मुकाबला जात करवाए हैं और उनमें जो बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल किया है तहसील जंग के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में हाजी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल T20 फाइनल मैच SPS 11 और अख्तर मेमोरियल 11 मज़े मुकाबल हैं। बात करेंगे अली रज़ा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद हुसैन मेमोरियल T20 का आज फाइनल मैच है जिसमें अख्तर मेमोरियल 11 और SPS के मबैन जो है वो बड़ा ताकरा जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ उनके प्रेसिडेंट और प्लेट मौजूद, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे मैच के हवाले से, क्या समझते हैं कैसा मैच होगा फाइनल और क्या तवक्कुआत है कि ऐसे मैचेस टूर्नामेंट होने चाहिए? उम्मीद तो है जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच होगा क्योंकि SPS एक वेल नोन टीम है, तो काफ़ी टूर्नामेंट मुतअद्दिद टूर्नामेंट जीत चुकी है। तो कोशिश करेंगे कि इनको जीतने की कोशिश करेंगे, पूरी ट्राई करेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह को मंजूर हुआ। मेरे साथ शुक्र साहब मौजूद हैं SPS के। सर क्या कहेंगे टीम के हवाले से बताइए और बताइएगा कितना ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के मुकाबले बहुत कम होते दिखाई दे रहे हैं आजकल। मैच ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए फैसलाबाद में। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।